तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड एमडीसी, एएसी, सेक और माइनर पेपर के सिलेबस के बारे में। आखिरकार एमडीसी का सिलेबस कहाँ मिलेगा, माइनर का सिलेबस कहाँ मिलेगा, आपके मन में ये प्रश्न बन रहा होगा और अपने मित्रों से आप पूछते हैं कि एमडीसी का सिलेबस है क्या, सेक का सिलेबस है क्या, भेजो ना। तो आज मैं ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप खुद ब खुद अपने फ़ोन से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और ये कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है। इस बस 5 मिनट में आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा-सा समय लगेगा, 2 मिनट का खेला है, ठीक है। तो इसके बाद आप कभी भी किसी से नहीं बोलिएगा कि सिलेबस भेजो, ठीक है। देखिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बीबीएमक्यू सर्च करना है, यानी कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वही मारना है, बीबीएमकेयू, है ना, विनोद बिहारी महतो खुलेंचर यूनिवर्सिटी, इतना आपको कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप ये बीबीएमक्यू मार के सर्च करते हो, तो ये आपको इस प्रकार से कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो पहले तो आपको यहाँ पे बीबीएमक्यू का साइट खुलेगा, तो यहाँ पे ना जाके आप मेरा बात मानिए, वहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन आप ऊपर से काम चला लीजिएगा। तो आपको करना क्या, थोड़ा सा आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आइएगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा FYUGP, ठीक है, NAP 2020। तो यहाँ पे आपको टच करना है। तो जैसे आप FYUGP, ठीक है, NAP 2020 में टच करते हो तो आपका सिलेबस यहीं पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ नहीं करना, बीबीएमक्यू सर्च करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा और इस पे आपको ठीक है, टच करना दोस्तों। जैसे आप इसको टच कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस खुल के निकल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना NAP 2020, तो इसको आप टच कीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे टच कीजिए ना, आपको सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा, आपका सेशन देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए केमिस्ट्री का यहाँ पे दिया हुआ है, मेजर पेपर का सेशन दिया है 22-26 का, और यहाँ पे साइड में दिया है दोस्तों डाउनलोड। अब जैसे आप डाउनलोड पर टच कीजिएगा तो आपको वो डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मैं बताता हूँ किस प्रकार से आपको माइनर वो वगैरह का मिलेगा। देखिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ऐसे चलते रहिएगा। फिर बोलेगा कि भैया मिल नहीं रहा, मिलेगा भैया, बताता हूँ कैसे मिलेगा। तो इस तरह से जैसे टच कीजिएगा तो नीचे में देखिएगा छोटा-सा इधर दाहिने और नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो नेक्स्ट पे आपको टच करना है। देखिए यहाँ पे ही आपको नेक्स्ट का मिलेगा, तो इस नेक्स्ट को जैसे आप टच करते हो तो और भी सारा बहुत सारा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा टच कीजिएगा, फिर और भी सारा बहुत सारा सिलेबस आपको खोल के मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फिलोसॉफी का देख सकते हैं, खौरठा का है, जूलॉजी का है, सबका मिल जाएगा। सेशन दिया हुआ और डाउनलोड पे जैसे टिक टच कीजिएगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। अगर सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, वो कैसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हमको देखना है कि माइनर पेपर का सिलेबस कहाँ मिलेगा, एमडीसी का कहाँ मिलेगा, है ना। अभी तक तो मैंने ऑनर्स पेपर का बताया कि भैया ये तो ऑनर्स का हो गया, एमडीसी का कहाँ मिलेगा ये तो हमको भी आता था। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि एमडीसी का सिलेबस कैसे देखें दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों आप सभी का सिलेबस डाउनलोड, देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने अभी डाउनलोड करने का प्रक्रिया बताया और इसके तहत ये आपका डाउनलोड हो गया दोस्तों, ठीक है। तो एक मैं हिंदी ऑनर्स की, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप एमडीसी माइनर और सेक पेपर का देख सकते हो, ठीक है। देखिए, जैसे कि आप किसी भी ऑनर्स का खोलिएगा, जैसे आपका इतिहास हो गया, हिंदी हो गया, मान लीजिए आपका हिंदी एसी पेपर है, तो एसी हिंदी का सिलेबस आपको हिंदी ऑनर्स वालों में जाना है, ठीक है। अगर आपका माइनर पेपर हिंदी है तो आपको हिंदी ऑनर्स वाले पे ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या आइएगा, हिंदी ऑनर्स के सिलेबस पे, ठीक है। तो आपको क्या देखना है दोस्तों, एएसी पेपर का ना। तो देखिए जैसे कि आपको क्या रखा गया है, एएसी हिंदी पेपर, तो उसी पीडीएफ में आइएगा और आपको चला जाना एएसी हिंदी पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, एएसी हिंदी, लेकिन यहाँ पे सत्र क्या लिखा हुआ आपका द्वितीय, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर वाला का है। तो आप लोग सेमेस्टर थर्ड में है, तो सेमेस्टर थर्ड वाले के लिए क्या करना होगा, आपको सेमेस्टर थर्ड में ही जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हिंदी ऑनर्स के ही यहाँ पे आके आके देखिए एएसी हिंदी लिखा हुआ है ना। तो एएसी हिंदी लिखा हुआ, इसका मतलब यही आपका है। अब यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे तृतीय सत्र लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। तो एएसी हिंदी ऊपर में देखने को मिला कि नहीं मिला, हाँ, लेकिन ये भी देखिए कि आप कौन सा सेमेस्टर का देख रहे हो दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता है कि एएसी हिंदी यहाँ भी वहाँ भी है तो कोई भी पढ़ ले, नहीं, आपको ये देखना है। तो एएसी हिंदी है तो एएसी हिंदी क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा और अपना सेमेस्टर देख लीजिएगा कि आप कौन सा सेमेस्टर का देखना चाहते हैं। और ये आपका हो गया सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस दोस्तों, ठीक है, एसी पेपर का। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस है, ये यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ कि माइनर पेपर का कैसे करें, ठीक है। अधिकांश बच्चे माइनर रखें, एमडीसी रखें, तो एमडीसी का पहले देख लेते हैं। देखिए एमडीसी का कैसे करेंगे, फिर उसी पे किसी बच्चा का एमडीसी हिंदी रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा आप बोलेगा कि नहीं सर मेरा तो फिलोसफी एमडीसी है, कोई बोलेगा सर मेरा तो पॉलिटिकल साइंस है। तो कुछ नहीं करना, जो भी आपका एमडीसी रहेगा उसका जो ओनर्स पेपर है उसको टच करना है और उसी को आपको खोलना है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे एमडीसी का। तो एमडीसी हिंदी किसी बच्चा का होगा, तो सबसे पहले आपको
ऑनर्स पे जाना है। कहाँ पे? ऑनर्स पे। जैसे कि आपने हिंदी खोला यहाँ पे और मैंने हिंदी खोला, और हिंदी खोलने के बाद हम लोग एमडीसी हिंदी पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एमडीसी हिंदी लिखा हुआ, ठीक है। और आपका जो है ना, इसी प्रकार से हर एक सिलेबस को आप लोग जब भी खोलिएगा किसी भी ऑनर्स का, ठीक है। जैसे कि आपका एमडीसी में रखने का विचार है मैथ, तो आप मैथ वाले ऑनर्स पेपर को खोलिएगा और उसके नीचे में जब आइएगा तो नीचे में आपको एमडीसी मिल जाएगा। अब बोलेगा सर मेरा माइनर पेपर कुछ और है, माइनर मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो कैसे देखेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, पॉलिटिकल साइंस का आप ऑनर्स वाला खोजिएगा और उसी का अंदर आपको मिल जाएगा माइनर पेपर। अभी किसी बच्चा का अगर मान लीजिए ज्योग्राफी ऑनर्स है और वो बोलता है कि नहीं भैया मैंने तो एमडीसी कुछ और रखा है, केमिस्ट्री रखा है, तो केमिस्ट्री वाला पे जाइए और उसका माइनर चेक कीजिए। जैसे जैसे हिंदी किसी बच्चा का हिंदी माइनर होगा, तो देखिए MN1 लिखा है ना, तो इसी प्रकार से MN1 भी इस तरह से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस होता है कि आखिरकार हमारा जो माइनर पेपर है वो कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हो, तो किसी बच्चे का अगर हिंदी माइनर पेपर होगा तो देखिए -1 भी यहाँ पे लिखा है ना, हाँ, तो यही आपका सिलेबस होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि आपका एमडीसी क्या है, तो जिसका एमडीसी जो होगा उसका ऑनर्स पे जाइए और ऑनर्स पे आने के बाद नीचे आइए, उसी पे आपका वो सिलेबस देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने हिंदी के माध्यम से आपको सारा का सारा बताने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप सभी को ये बातें समझ में आ रही दोस्तों। और रही बात सिलेबस की, तो ये आप लोग देख लिया किस तरह से डाउनलोड करना है। अब आप लोग बताइए कि तैयारी किस तरह से करवाना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि नज़दीक आ गया है एग्ज़ाम और तैयारी भी करवाना है, तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट का एकदम बोसार लगा दीजिए कि हाँ भैया कमेंट जा रहा है और तैयारी होनी चाहिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा सा कमी आप लोग में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। अब किसी का देखना है सेक पेपर, आप लोग बोल रहे हैं सेक पेपर कैसे मिलेगा? सेक पेपर भी सेम वैसा ही है। सेक पेपर कुछ नहीं आपका, वो आपका ऑनर्स सेक, सॉरी ये सेक में आप लोग क्या रखे हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे डिजिटल पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मैथ पढ़ रहे हैं, तो उसका सिलेबस भी वहीं पे मिल जाएगा। आप लोग देखिएगा जब मैंने बताया कि सिलेबस कैसे है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैथमेटिकल वाला या तो डिजिटल एजुकेशन है उसका भी सिलेबस मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सेक का तो वहाँ पे मिल गया आपका। माइनर का रहा, माइनर का आपका मिल जाएगा ऑनर्स पे ही मिल जाएगा, ठीक है। एएसी पेपर का भी आपका ऑनर्स पे ही मिल जाएगा, एमडीसी पेपर का ऑनर्स पे मिल जाएगा। तो ये किसी का भी आप करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके ऑनर्स को खोलिए और ऑनर्स के नीचे ही आपको माइनर, एमडीसी और आपका ये सारा मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा है कि आपने ये सीखा कि किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से पीडीएफ रहते हुए आप ये नहीं पहचान पा रहे थे कि मेरा जो एमडीसी पेपर है उसका सिलेबस कैसे निकालें और जो माइनर पेपर है उसका सिलेबस कैसे निकालें दोस्तों, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करें। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें दोस्तों। साथ ही साथ इसी प्रकार से नोटिस पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो। मेरा जो इंस्टा आईडी है, इंस्टाग्राम का आईडी वो वाईटी निखिल रवानी है और उसका भी मैं लिंक डाल ही दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक रहें, ध्यानपूर्वक पढ़ें दोस्तों। इसी प्रकार से दूसरी वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।